भैया शोकर 740 नंबर के लगा रहे हो या फिर 800 नंबर के लगा रहे हो? भाई ये क्वेश्चन ऐसा हो चुका है आज की डेट में ना, जब भी किसी कस्टमर से डील करो या फिर जो भी कस्टमर विजिट कर रहा है उसका ये सवाल आ जाता है कि भाई ये 740 नंबर वाले शोकर लगा रहे हो या 800 नंबर वाले। तो भाई आज इस मिथ को क्लियर करूंगा विद प्रूफ, ठीक है। तो एक चीज़ समझो कि 740 नंबर और ये 800 नंबर ये कोई शोकर नहीं है। 740 नंबर का कोई शोकर नहीं आता, 800 नंबर का कोई शोकर नहीं आता। फ्रंट की जो कोइल्स होती हैं, जो हमारी स्प्रिंग होती हैं, उसकी रेटिंग होती है कि जब अगर आपने बम्पर लगा रखा है तो आप 740 नंबर स्प्रिंग यूज़ करो, क्योंकि वो 0 to 40 kg वेट रेटेड होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं यार मुझे और भी चीज़ें लगानी है, कि मैंने विंच भी डालना है, अंडर बॉडी प्रोटेक्शन वगैरह सब कुछ मेरी गाड़ी पे लगा हुआ है, फुली लोडेड है, तो उस केस में रहता है कि भाई स्प्रिंग 800 नंबर डालो ताकि आपकी गाड़ी आगे से नोज डाइव ना हो वेट की वजह से। ये कॉन्सेप्ट है 740 नंबर और 800 नंबर का। आजकल चल रहा है ना कि पीछे देखो आपके 800 नंबर के शोकर नहीं लगाए। भैया 800 नंबर का कोई शोकर नहीं आता। ये स्क्रीन पे आपके स्क्रीनशॉट आ रहा है, ये प्रूफ है। जो प्रोफेंडर को बेसिकली ये चीज़ें हमें तो हमेशा से पता थी, लेकिन कस्टमर को एक प्रूफ के साथ बात करने के लिए हम लोगों ने ये प्रोफेंडर को एक टेक्स्ट डाला कि प्लीज़ ये चीज़ एक्सप्लेन करो, और स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे है भाई। अब आपको क्लियर हो गया कि 740 नंबर और 800 नंबर क्या है। ये आपकी फ्रंट की कोयल के मॉडल्स हैं, अलग अलग वेट रेटिंग के हिसाब से कोई 740 नंबर का शोकर नहीं आता, कोई 800 नंबर का शोकर नहीं आता। एक चीज़ और चल रही है कि देखो पीछे आपका जो रिजर्वोयर है वो बाहर अंदर शोकर पे लगा हुआ है, बाहर वाला नहीं लगाया, कोस्ट कटिंग के चक्कर में ये है वो है। भाई अगर आप लोगों को पता हो तो पीछे जो मॉडल आता है पिगी बैक 2.5 जिसमें रिजर्वोयर शोकर के ऊपर लगा आता है, वो उल्टा महंगा है। पाइप वाला जो बाहर तक आता है उसकी कॉस्टिंग फैक्ट्री से सस्ती है। सस्ती एज इन कि ये नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा फर्क है, 500-700 बाट का फर्क रहता है। सो जो आपका अंदर वाला रिजर्वोयर होता है और बाहर वाला जो रिजर्वोयर होता है, दोनों एग्जैक्ट सेम काम करते हैं भाई, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। रिजर्वोयर अंदर इसलिए लगाया गया है कि किसी गाड़ी में आप टायर बड़े डाल रहे हो और अगर रिजर्वोयर में टच होगा वो टायर, तो रिजर्वोयर जब टायर टच होने की वजह से वो उखड़ जाता है, कई बार टूट जाता है। तो एक मॉडल ये भी आता है जिसमें रिजर्वोयर अंदर लगा रहता है, शोकर के ऊपर माउंटेड रहता है ताकि डैमेज ना हो, कुछ ना हो। और उसमें एक बेनिफिट और भी होता है, एक चीज और बता दूं मैं, पाइप छोटा होता है तो आपका ऑयल ट्रांसफर लूज नहीं होता उतना ज्यादा एज कंपेयर टू लॉन्ग लेंथ पाइप जो होते हैं। तो भाई दोनों की परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं है, दोनों में सेम अमाउंट जाता है ऑयल का, सेम क्वांटिटी ऑयल जाता है दोनों में, सेम प्रेशर नाइट्रोजन रहता है, सेम पिस्टन साइज है, सेम शाफ्ट साइज है, कोई फर्क नहीं है। जस्ट फर्क ये है कि अगर आपको रिजर्वोयर बाहर माउंट करना हो तो मोनोट्यूब 2.5 लगाया जाता है, और अगर आपके पास बाहर स्पेस ना हो बड़ा टायर डालने की वजह से, या फिर आपके व्हील उतने ज्यादा नेगेटिव ऑफसेट नहीं है कि ऊपर टच होने की वजह से रिजर्वोयर टूट सकता है, तो उस केस में लोग पिगी बैक यूज कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पिगी बैक खराब है या कुछ है। सो भाई सही इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो मोटर गैराज और रविंद्र राव हमसे जुड़ जाओ, वी विल शेयर यू राइट इन्फॉर्मेशन, नो मिथ।